नमस्कार। बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो सोने और चांदी में वॉलेटिलिटी काफी अच्छी रही है। हमने देखा कि ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ने की वजह से सोना $2440 के करीब इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में हमने लगभग 75,000 का लेवल छू चुके थे। अब जिस ढंग से डी एस्केलेशन चल रहा है, सीज फायर की बात चल रही है इजराइल और हमास के बीच में, जिसके चलते हमने प्राइजेस को 2440 से गिर के $2300 इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में 70-500 तक का भी लेवल बनते हुए दिखा है। नो डाउट ये हफ्ते में भी हमने करीबन पौने परसेंट की गिरावट और चांदी में करीबन 1% की गिरावट देखी। उसका दूसरा कारण है फेड। फेड में पहले उम्मीद थी कि जून में हम रेट कट देखेंगे, लेकिन जिस ढंग से जियो टेंशन बढ़ रहा था, इसके चलते हमने देखा कि कल की रात की मीटिंग में फेड ने इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखी है। बट अभी भी उम्मीद है कि हम अगस्त में या सितंबर में एक रेट कट होते हुए देख पाएंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी पहले जून में थी। सेकेंडली, पहले 3 रेट कट की बात हो रही थी, बट कल एक ऐसा टाइम था जहां पे बताया जा रहा था कि रेट हाइक भी पॉसिबल है। लेकिन कुल मिला के हमें लगता है कि आगे जाके रेट कट पॉसिबिलिटी रहेगी, जिसके चलते सोना आज भी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हमने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट देखी, वहां पे हम देख रहे हैं कि बाइंग अभी भी एक्सेसिव दिखाई दे रही है। नो डाउट अचानक से मार्केट में तेजी होने की वजह से फिजिकल मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग में थोड़ा ठहराव आया। अक्षय तृतीया से पहले हम देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग में कमी रही है। टेक्निकल करेक्शन मार्केट में इसलिए बन सकता है क्योंकि ओवरऑल हमने एक बड़ी रैली ऑलरेडी बनते हुए देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सोने के अंदर इंटरनेशनल में $2300 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर प्राइस $2300 का लेवल ब्रीच करती है तो कहीं ना कहीं 2220 से 2250 तक का लेवल मिलता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए एक फेयर प्राइस और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो सोने के अंदर हमें लगता है 70,000 का लेवल तोड़ने पे 67,500 से 68,000 एक ऐसे लेवल रहेंगे जो एक तरह का फेयर प्राइस काम करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो के अंदर फिर से एक बाउंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 87-88 के जोन में जा सकता है। और जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो में बाउंस आता है तो कहीं ना कहीं चांदी सोने के मुकाबले अंडर परफॉर्म करती है। और हम देख भी पा रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में सोने के मुकाबले चांदी में थोड़ी ज्यादा गिरावट थी। एज ऑफ नाउ चांदी 80,000 का एक सपोर्ट है, बट हायर साइड में 83 के ऊपर भी जाते हुए दिखाई नहीं दे रही है। टेक्निकली इंटरनेशनल में भी $27-27 के नीचे ट्रेड कर रही है, जो दर्शाता है कि चांदी में एक वीकनेस बढ़ सकती है। तो टाइमिंग चांदी इंटरनेशनल में $25.5 तक का लेवल दिखा सकता है, जब तक 27.5 का लेवल ब्रीच नहीं करे। डोमेस्टिक मार्केट में जब तक 83,500 के ऊपर चांदी नहीं जाती है, पॉसिबल है कि 80,000 का लेवल तोड़कर हम 78-78,500 का लेवल भी देख पाएंगे। तो कुल मिला के अगले एक हफ्ते के अंदर मार्केट साइड में रहने की उम्मीद है, बट सेल ऑन जंप की रणनीति बना के चलिए, क्योंकि जो बड़े इवेंट थे, चाहे लड़ाई चाहे फेड, ये निकल चुके हैं और मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो टाइमिंग मार्केट में सेल ऑन रैली की रणनीति बुलियंस में बनाकर चलनी चाहिए। धन्यवाद।